हेलो। हेलो सर। हाय परमेश्वर, गुड इवनिंग हाय एवरीवन, सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। हेलो सर, ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो एक लंबे वीकेंड के बाद वापस मिल गए। गुड इवनिंग। ओके, गुड। ओए, ओके, गुड इवनिंग। तो आप पहले आप लोगों का शेयरिंग लेते। ये बड़े लंबे वीकेंड में आप लोगों ने क्या क्या किया, स्पेशली अपना जो कोर्स चल रहा है उसके बारे में बताइए। और और भी कुछ शेयर करना चाहते तो कर सकते हैं। अभी म्यूट पे जाने का नहीं है, बोलने का है। नहीं सर, मुझे लगा कोई शेयर कर रहा है, कोई बोल रहा है, इसलिए मैंने म्यूट किया था। कोई बात नहीं, आपसे शुरू करते हैं ना परमेश्वर। नहीं सर, थोड़ा ऑफिस में काम था तो कुछ वर्क नहीं किया सर मैंने। हाँ, हाँ। कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं सर, वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिए पिछले वीकेंड के। हाँ। लेकिन हाँ, काम नहीं कर पाया सर, थोड़ा सा काम था ऑफिस में थोड़ा। ओके। हाँ सर। ओके, ठीक है परमेश्वर, थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा? मैं करूँ सर? यस, बोलिए। अच्छा, बोल रहे हैं कि शेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर रहे, ओके। हम्म। जी सर, मैंने जो जो हमने परसों पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस करी मैंने सारी की। हम्म। लाइक रो सिलेक्ट कॉलम प्लस फिर सीरीज का वो सारा मैंने किया सर एक शीट पे। हाँ, हाँ, और इसका ओके। भी जो बताया था लाइक सिलेक्ट करते थे लास्ट में वो फॉर्मेटिंग का वो हम्म। भी किया। ओके। जी ओके, सर। गुड, थैंक ठीक यू। यस, नीना, रूही, आलोक, बरखा। अगर आप लोग कुछ बोलना नहीं चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, तो मैं क्लास आगे बढ़ाऊं? ठीक है, चलो क्लास आगे बढ़ते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी भी हम लोग जो एक्सेल की जो इम्पोर्टेंट टिप्स है ना, वही अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कुछ टिप्स बाकी है और काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टिप्स है। ये वाली जो टिप है वो है हाउ टू मेक चार्ट्स ऑटो अपडेट। जब आप एक्सेल में चार्ट बनाना शुरू करोगे, अब उसके लिए अलग से सेशंस करेंगे, अलग अलग तरह के चार्ट बनाने का मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप चार्ट बनाओगे उस टाइम पे आपको ये टिप काम में आएगी। तो ये टिप बता रही है कि when you create a chart in Excel, it is important to make sure it stays up to date, even if you add more data later on. मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि हमने एक बार चार्ट बना दिया, ठीक है, और डेटा एंटर भी किया एक्सेल शीट के अंदर। फिर अगर फ्यूचर में कभी हम नया डेटा ऐड करते हुए और हम चाहते हैं कि चार्ट भी ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए, तो वो नहीं होता है। राइट? तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि जैसे हम नया नया डेटा ऐड करते हैं तो वो उसमें उसको चार्ट में अपडेट होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, ये वीडियो के जरिए हम देखते हैं। आप वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिए, देखिए, और बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। A common problem with Excel charts is that sometimes people add more data to the spreadsheet and forget to include the new data in the chart. And that's exactly what's happened here. Our last few rows are missing from the chart. The worst part is you may not even realize that your chart is using incomplete or out-of-date data. But I'm going to show you an easy way to make sure your chart always stays up to date. First, I'll delete the old chart. Now the trick is to format your source data as a table. To do this, just make sure one of the cells in your data is selected. Then on the Home tab, go to Format as Table. And you can click whichever format you prefer, it really doesn't matter which one. Since our data has a header row, we'll leave this checked and click OK. With the table still selected, we'll go to the Insert tab
and choose a chart type. And I'm going to go with a column chart. Now, if we add more data just below the table, it gets automatically looped into the table. And we know that it's part of the table because it's adding the table formatting to each new row. Best of all, since our chart is connected to this table, the new rows are added to the chart as well. So this chart will always stay up to date no matter how much data we add. Goodwill Community Foundation. ओके, सो हम इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम चाहिए फाइल ओपन करने के लिए, मेरी रेगुलर एक्सेल वर्कबुक, उसका नाम है प्रैक्टिस बुक 1। स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। जस्ट मिनट। ओके, तो मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, लास्ट टाइम हमने मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस ये सब काम किया था, और इसका टेस्ट 1 का मैंने एक चार्ट बनाया। मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, हिंदी, गुजराती, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, और ये इस तरह से पूरा बन के आया। अभी संस्कृत के बाद अगर मैं कोई और सब्जेक्ट ऐड करता हूँ, उसके मार्क्स ऐड करूंगा, तो ये जो चार्ट है यहाँ पे वो अपडेट नहीं होगा। मैं आपके लिए यहाँ पे ऐड करके मैंने यहाँ पे 2 रोज इंसर्ट की है, और यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स ऐड किया, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के मैंने मार्क्स यहाँ पे ऐड किए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि ये चार्ट के अंदर अपडेट नहीं होता। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये चार्ट को भी डिलीट कर रहा हूँ। सब लोग मेरे साथ हो ना? हेलो? यस सर। हाँ ओके, सर, हाँ सर। मैं चार्ट को भी डिलीट कर रहा हूँ। ओके, अभी मैं आपको चार्ट सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसका डेमो कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप डेमो पे खास फोकस कीजिए। अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो पूरा ये सब्जेक्ट वाली कॉलम और ये टेस्ट 1 वाली कॉलम में से किसी एक सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर जाके फॉर्मेट एज टेबल में जाके इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखो, उसने पूरा लंबा ये सारा सिलेक्ट, मुझे ये सारा सिलेक्शन नहीं चाहिए। मुझे कहाँ तक चाहिए? इसने यहाँ पे आप लोग देख लेंगे $1 से $1 का मतलब हुआ यहाँ से स्टूडेंट नेम से शुरू किया उसने। लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? इतना ही करूंगा, इतना मैंने किया, ठीक है। और ये वाला जो है माई टेबल हैज हेडर्स, इसको मैंने टिक, जो बाय डिफॉल्ट टिक है वो रहने दिया। अब मैं ओके कर, अब ये मेरा एक टेबल बन गया, मैंने इसको फॉर्मेट किया।
now sorry, again I'm going to insert, again I'm going to click on column और ये मैंने चार्ट बना नाउ। अब यहाँ पे संस्कृत के नीचे मैं इकोनॉमिक्स ऐड करता हूँ, तो कैन यू सी इकोनॉमिक्स वहां पे आ गए अगर सर और यहाँ पे मैं मार्क्स डालता हूँ 40, तो देखो ये कॉलम भी ऐड हो गई। अभी Yes. इन फ्यूचर आप कभी भी सब्जेक्ट ऐड करते जाओगे तो वो चार्ट के अंदर ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। अगर मान लीजिए मैंने इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए, मैंने डिलीट भी मार कर दिया, ठीक है, तो मैं चाहता था कि ये भी अपडेट होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ? ये एक्चुअली निकल जाना चाहिए था। सेव इट एंड फाइंड आउट, हाँ निकल गया, मैंने सेव किया। एक्चुअली ऑटो अपडेट के, या मेरा ये वर्जन पुराना है ना, तो ऑटो अपडेट नहीं हो रहा है, मैंने सेव किया ना, तो वो इकोनॉमिक्स पहले था वो निकल गया। एक बार वापस हम चेक करते हैं, मैं इकोनॉमिक्स लिखता हूँ उनकर जीवन और यहाँ पे मार्क्स 40 और वापस इसको एक बार सेव कर लेता हूँ, आ जाए कॉलम। यप, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं है, ठीक है, आलोक ने बोला क्वेश्चन नहीं है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? आप लोग चार्ट अलग से सीखोगे, लेकिन अभी ये टिप याद रखनी है आपको, ठीक है, तो आगे चल के आपको ये यूज यूज करना हो सकता है आगे जाके। ओके, so let us look at one more Excel tip. तो यहाँ पे यूज ट्रांसपोज टू फ्लिप डेटा ऑन इट्स साइड। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर हम लोग डेटा जो एंटर करते हैं, जैसे यहाँ पे आप लिखिए ये डेटा एंटर किया है, केक टाइप, अलग अलग केक के नाम यहाँ पे लिखे और नीचे उसके प्राइजेस लिखे, ठीक है। अभी ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि रो 1 और रो 2 के फॉर्म में। समटाइम्स ऐसी जरूरत पड़ती है कि इसको रो की जगह पे कॉलम में करना है, इस तरह से लाना है डेटा, तो इसको बोलते हैं यूज ट्रांसपोर्ट टू फ्लिप डेटा ऑन इट साइड। अब ये कैसे करेंगे, तो इसको, इसका जरा वीडियो देख लेते, फिर बाद में हम प्रैक्टिकल करते हैं। I'm going to show you a really cool trick for rearranging your data using a feature called transpose. I have a list of cakes arranged into 2 rows with the price below each cake name. And this arrangement is not ideal because if I add more cake types, I'm going to have to do a lot of horizontal scrolling. So I'd like to rearrange it into 2 columns instead. And Excel can actually do this automatically. First, select the data, and then press Ctrl-C to copy it. Then choose a cell where you'd like to paste it, and this needs to be somewhere outside your original selection. Right-click the cell, and then under Paste Options, select Transpose. So you can see it's the exact same data, it's just sort of flipped on its side. And it even kept the formatting. We don't need the original data, so we can just select these rows and right-click to delete them. And that's it. Now, you probably won't need to use this feature every day, but when you do need it, you'll be glad you know it because it's a lot faster than rearranging everything by hand. ओके, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप मैन्युअली एक एक मतलब 2 रो है डेटा की, अगर आप मैन्युअली करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। इवन नॉट ओनली 2 रोज, अगर कंसीडर करो जैसे 10 रो है और बहुत लंबा डेटा है और आप वो रो को कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो दिस इज रियली वेरी यूजफुल टूल। तो हम इसको प्रैक्टिस करते Yes. हैं। यस, एनीथिंग यू सेड समथिंग? No, sir. I said yes. It's really. या थैंक यू। So Nilofer, you are representing the class, right? To say yes.
Let me go to some other sheet where my data is in. I think I don't have. Let me create just to demonstrate with you. I'm writing here days, and here I'm writing attendance. I'm writing here Monday, Monday to Sunday. Let me just take attendance of this class. Sometimes we have 9, sometimes we have 7, sometimes 8, sometimes 6, sometimes 5. Saturday there is no class, Sunday there is no class. Okay. Now let me just keep the format also. Like this should be bold, color is this one, and let me put the background black. तो मैं randomly कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा अभी इसको ये रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, ठीक है। ये कॉपी हो गया डेटा। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 कॉलम यहाँ पे थे। अगर बाई चांस मुझे यहाँ पर चाहिए ये पर्टिकुलर शीट में यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर, अब मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाऊँ, पेस्ट स्पेशल में जाकर मुझे ट्रांसपोज करना है। हाँ ये रहा। मैं पहले डर गया कि मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, ये लास्ट में है यहाँ पर। मैंने ये जो मेनू ओपन किया पेस्ट स्पेशल, इसमें सबसे लास्ट, तो ये वाला मैंने सिलेक्ट किया ट्रांसपोज और ओके। तो जैसे वो वीडियो में आपने सुना था, उसने फॉर्मेट भी कॉपी किया, ओनली थिंग मुझे कॉलम्स एडजस्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो ये इस तरह से ट्रांसपोज हो गया। ओके, सो मैं काम करूँ, थोड़ा आप लोगों को टाइम देना चाहता हूँ। 2 चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चार्ट वाला और ये ट्रांसपोज वाला। अभी आप लोग इसलिए प्रैक्टिस कर लो कि आप एक बार यहाँ पे करो मेरे सामने, फिर एक बार कल क्लास में आने से पहले कर लेना, ओके। ठीक है। और सबको करना है। अगर आपको कोई डाउट है, नहीं आ रहा है, तो मैं इधर ही हूँ, आप मुझे पूछ सकते हो। हेलो सर। हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरे इधर नेटवर्क से ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एक प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सर यहाँ पे नेटवर्क इशू चल रहा है, बीच में आ रहा है, बीच में जा रहा है, तो अभी आपने जो सीखा है वो समझ में ही नहीं आया, बीच में हम अच्छा, लोग नहीं थे ना। ओके ठीक है। तो हाँ अभी आपको जितना भी समझ में आया ना, अभी लास्ट में मैंने जो सीखा है वो समझ में आया, तो रो में से कॉलम में सर, किया वो वो। भी अधूरा अधूरा समझ आया, वही तो समझ में नहीं ठीक तरह से नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा है तो आप वीडियो देख के भी कर लेना।
आलोक, परमेश्वर, बरखा, रूही, आप लोगों से हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, कर रहा हूँ सर। ओके। अगर आप में से किसी का चार्ट का नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, जब हम चार्ट सीखेंगे उस टाइम पे कवर कर लेंगे। लेकिन ये रो और कॉलम का ट्रांसपोज का जरूर करो। सर ये ट्रांसपोज का जो हम सिलेक्ट करते हैं ना, लाइक ऊपर, अ, फिर उसको नीचे पेस्ट पेस्ट में वहां पे जाके ट्रांसपोज करें, लेकिन फिर वो वैसे ऊपर सिलेक्ट करके क्यों रहता है? ऊपर सिलेक्ट करके रहता है, वो रो की बात करो ना। हाँ, वो सिलेक्ट करके इसलिए रहता है क्योंकि आपने उसको अभी निकाला नहीं है इसलिए। तो वो जो सिलेक्टेड रहेगा ना ऊपर का, उसको निकालने के लिए एस्केप बटन प्रेस करने का। ओके सर। एस्केप करोगे तो वो सिलेक्शन निकल जाएगा। और बाद में अगर आपको वो रोज नहीं चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते ओके सर, थैंक यू। हैं। ओके, फाइन। चार्ट तो तो करेंगे हेलो सर, अच्छे हम सर। से लोग, टाइम यस, चाहिए। हम लोग नेक्स्ट एक्सेल टिप पे चलते। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो परमेश्वर। हाँ सर, आपने जो चार्ट का जो बोला था ना सर, जो आप हाँ स्टूडेंट स्टूडेंट नेम, हाँ। तो हमें अगर समझो खाली सब्जेक्ट के नाम चार्ट में होना चाहिए, तो हम्म, उसके लिए क्या बोले थे सर आप? उसके लिए मैं ये बोला था कि आपको वो उतना उतना रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट है आ, तो सब्जेक्ट के नीचे नाम कौन लिखे थे सब्जेक्ट के, और टेस्ट वन थे उसके मार्क थे, तो आपको उतना रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन से इसमें जाके सर सेलेक्ट करना पड़ेगा? डायरेक्टली एक्सेल शीट में। नहीं नहीं, हाँ सर, एक्सेल सीट में एक मिनट। हाँ, आ गया सेलेक्ट, उतना ही सेलेक्ट करके। हाँ आपके इसमें कैसा है, आपके इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। मेरे वर्जन न्यू है तो उसमें अलग से सेलेक्ट करना पड़ता है सर वो। ठीक है। हाँ, तो हाँ देखो, तरीका दो तरीके होते हैं। एक तो आप मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं या तो आप जो भी पूरा आपका डेटा है वहां पे कोई भी एक सेल पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, चार्ट ऑप्शन में जाके जब आप चार्ट बनाते हो तो उस टाइम पे भी आपको ऑप्शन आएगा सिलेक्शन का। डिफॉल्ट हाँ सर। सिलेक्शन वो पूरा डेटा कर लेता है। हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। ओके, ये है एब्सोल्यूट रेफरेंस विथ द F4 की।
एब्सोल्यूट रेफरेंस विद द F4 की। F4 मतलब फंक्शन की फॉर। तो यस। इसका मीनिंग समझते हैं पहले कि ये एब्सोल्यूट क्या होता है। तो एब्सोल्यूट रेफरेंस ये होता है कि वो पर्टिकुलर सेल को हम अगर क्लिक करते हैं कोई फॉर्मूला के लिए, तो उसको अगर एब्सोल्यूट बनाना है तो उसको लॉक करना पड़ता है उस सेल को। अब इस सेल को कैसे लॉक किया जाए, तो उसके लिए डॉलर साइन लगानी पड़ती है। जैसे आपने फॉर्मूला में D2 करके सेल सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी जब आप फॉर्मूला को ड्रैग करोगे या फिल करना चालू करोगे, तो वो क्या करेगा, फॉर्मूला में वो सेल का रेफरेंस भी अपडेट होता जाएगा। अभी अगर आपको वो अपडेट नहीं करना है, लेकिन एक सेल जो D2 में जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वही चाहिए, तो $D $2 करना पड़ता है। जब हम $D$2 करते हैं तो वो सेल बन गया एब्सोल्यूट रेफरेंस बन गया। या दूसरे भाषा में बोल सकते, हमने उसको लॉक कर दिया। अभी कैलकुलेशन में वही सेल का डेटा रहेगा, चेंज नहीं होगा। और ये करने के लिए F4 की यूज कर सकते हैं। इसको वीडियो के माध्यम से एक बार समझते हैं। I'm going to show you a quick shortcut for creating absolute references, and you can use this when you're typing or editing a formula. So first of all, what is an absolute reference? An absolute reference is a cell reference that stays locked on a specific cell or cell range, even if the formula is copied. For example, if we create a formula that uses the tax rate in cell D2, we'll want to make it an absolute reference to ensure that any copies of this formula are still looking at the same tax rate. Generally, the way to do this is to type dollar signs before the column letter and row number, but there's a faster way. Just press the F4 key at the top of your keyboard. This will automatically add both dollar signs with a single keystroke. You can also press F4 more than once, which will cycle through different types of cell references. And this is useful if you only want to lock the row or the column, but most of the time you'll probably want to just press it once to lock both the row and the column. Now, on some keyboards, you may have to hold down the function key and then press F4, and that's because the F4 key sometimes controls your computer's volume or screen brightness by default. So now that our formula is done, we can double-click the fill handle to copy this formula to the empty cells. And if you look in the formula bar, you can see that the D2 reference stays the same in all of the copied formulas, which is exactly what we want. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, ये जो टिप है, इसको चलो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ मेरी एक्सेल शीट के अंदर। आई थिंक मुझे यहाँ से शायद मैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे जो टोटल है, वो टोटल ये आ रहा है, एवरेज परसेंटेज इस तरह से आ रहा है, फैक्ट्री अपॉन। नहीं, ये डेटा हमें ज़्यादा काम में नहीं लगेगा। टोटल स्टूडेंट 30, और अटेंडेंस में मैं इसकी जगह पे प्रेजेंट लिख देता हूँ,
और यहाँ पे एब्सेंट। अभी मुझे प्रेजेंट और एब्सेंट एब्सेंट काउंट करना है। तो इक्वल टू करके टोटल स्टूडेंट्स वाला सेल, देन माइनस अटेंडर प्रेजेंट। तो ये किया तो मुझे 21 मिलता है। फिर लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था, अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। मेरे वर्जन की वजह से मुझे यहाँ पे बार बार इसको टिक करना पड़ेगा, लेकिन अब आप देख रहे हो कुछ चेंज हुआ। अभी ये एरर मैसेज मुझे दिखा रहा है। ये G8 माइनस G6 माइनस G8 का। तो इससे G6 किसको लिया मालूम है आप लोगों को? सी मैं वापस यहाँ पे दिखा दूं। ये जो टोटल स्टूडेंट है ना वो 30 है, और वो कहाँ पर है? G5 में। ओके, जब मैं ये फॉर्मूला को फिल करता हूँ, ओके, अभी बाय डिफॉल्ट 21 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ये करता हूँ, यहाँ पे हैश वैल्यू मतलब एरर मैसेज आया, विच मीन्स इसने क्या किया, ये जो टोटल स्टूडेंट जो 30 है ना उसकी जगह पे उसने सेल एड्रेस चेंज कर दिया। G6 में क्या है ये लिखा हुआ है, तो इसमें से तो वो माइनस करके आंसर नहीं ला सकता है पर अब तो मैं इसको अभी सारा डिलीट करके कैसे इसको यूज करना है वो समझ। नाउ ये जो फॉर्मूला है 21 जहाँ पे आंसर आया, वहाँ ये जो G7 है उसके बाजू में मैंने कर्सर को रखा, ठीक है, और कीबोर्ड से मैंने F4 प्रेस किया। एवरीवन प्लीज बी विथ मी। मैंने मैं इसको अनडू करता हूँ सारा। वापस आप लोग देखिए ये 21 आंसर आया है। वहां पे मुझे मुझे कौन से सेल की वैल्यू को लॉक करना है, तो वो वैल्यू जो है वो G5 है, उसको लॉक करना है। मैं यहाँ पे अपना कर्सर G5 के पास में रखता हूँ और कीबोर्ड से F4 प्रेस करता हूँ। अभी ये बन गया $G5। मैं अगर वापस फिर एक बार क्लिक करूंगा तो इसने $5 किया। तो $5 के आगे डॉलर लगा, मतलब क्या हुआ इसका, वो वाली रो लॉक हो गई। अगर मैं एक बार और F4 प्रेस करता हूँ तो $G आया, इसका मतलब G कॉलम लेफ्ट, लेकिन मुझे कॉलम और वो पर्टिकुलर रो दोनों को लॉक करना है। ये टॉगल है। टॉगल का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको बार बार F4 को प्रेस करते जाओगे तो इट कीप ऑन चेंजिंग। अभी $G $5 आया, वापस मैंने प्रेस किया तो $5 हुआ। एक बार और प्रेस करूंगा तो $G5 हुआ। एक बार और प्रेस करूंगा तो डॉलर साइन निकल जाएगी। एक बार और प्रेस किया तो $G $5। नाउ यहाँ पे मैं टिक मार्क करता हूँ, ये फॉर्मूला एक्सेप्ट। अब मैं यहाँ पे जाके फिल करता हूँ। ओके, अभी 21 तो आया, लेकिन अब यहाँ पे मैं इसको ट्रू मार्क करता हूँ। तो कैन यू सी ये 23 हो गया। फिर ये 22, फिर 24। ओके, सो इस तरह से हम डॉलर का यूज करके सेल को लॉक कर सकते हैं। मैं अपनी एक्सेल शीट आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस सर।
ओके, तो एक तो और एक्सेल टिप नए सीख लेते हैं। ओके, सो एड ए न्यू रो विथ ए शॉर्टकट। शॉर्टकट का यूज करके रो कैसे ऐड कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंसर्ट करके दिखाया था, दो रो। पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे यस सर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करोगे तो ये हम कीबोर्ड के शॉर्टकट से ऐड कर सकते हैं। इसको वीडियो से समझते कैसे शॉर्टकट का यूज करना। I'm going to show you a really easy keyboard shortcut for adding a new row anywhere in your spreadsheet. First, click on one of the row numbers to select the entire row, then press Ctrl Shift plus, so holding down the Control and Shift keys and then pressing plus, and it will add a new row above the selected row. Now this shortcut does require that you select the entire row first, but let's say that you just have a single cell selected and you'd like to add a row without using the mouse. You can use the Shift spacebar shortcut to expand your selection to the entire row, then press Ctrl Shift plus to add the new row. So these two shortcuts work great together as sort of a power combo, and once you get used to using them, they're a lot faster than using the mouse. Okay, let us understand the new tip. ओके, सो मेरा डेटा आपके सामने है, और ये जो ये जो डेटा यहाँ पे मेरा है, जैसे ये वेडनेसडे करके, इस रो के ऊपर मुझे एक ब्लैंक चाहिए। तो मैंने नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करके सिलेक्ट किया, ओके, और राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इंसर्ट। ये सारा मैंने कीबोर्ड से नहीं किया, मैंने माउस से किया है। लेकिन अगर मुझे कीबोर्ड से करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, ओके, और इसके बाद मुझे क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करने से ये रो ऐड होगी। अब यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया, माउस से मैंने रो को सिलेक्ट किया और बाद में कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके वो जो सिलेक्टेड रो है उसके ऊपर मैंने ब्लैंक रो ऐड की। लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ माउस कीबोर्ड का यूज करके ही करना है। तो मैं यहाँ पे फ्राइडे पे आया, फ्राइडे के ऊपर मुझे एक ब्लैंक रो चाहिए। अभी जब भी मुझे ब्लैंक रो ऐड करनी है तो पहले वो वाली रो पूरी 12 नंबर की रो पूरी सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए क्या करना है? स्पेस बार प्रेस करना है, सॉरी, शिफ्ट करके स्पेस बार, शिफ्ट करके स्पेस बार किया तो पूरी रो सिलेक्ट होगी। अभी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करो, ये ऐड हो गई। इस तरह से रो मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, आई मीन टू से यूजिंग द कीबोर्ड, और कॉम्बिनेशन ऑफ द कीबोर्ड एंड माउस से भी कर सकते पर, पर न्यू वर्जन में खाली कंट्रोल कंट्रोल प्लस करके ही रो ऐड कर सकते हैं। हैं। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, अभी देखा मैंने, आप बता रहे थे तो। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट की जरूरत नहीं है, कंट्रोल प्लस करके भी हो सकता है। ओके, हाँ। गुड। ये है यूज एन एंटायर कॉलम एज ए सेल रेंज। इसका यूज ये है कि इन सम सिचुएशंस you may want to find the sum or average of a column of data. Although you can do this with a normal cell range, you may have to update cell range later if you add more data to your spreadsheet. However, Excel also has a different kind of cell range that omits the row number and pulls in
all the cells in the entire column. This kind of cell range allows you to add as much data as you want to your spreadsheet without having to update your cell range. Okay, तो इसको वीडियो से एक बार समझते फिर प्रैक्टिस करें. I'm going to show you a quick way to use an entire column in a cell range. You can use this in many situations, for example, finding the sum or average of all of the values in the column. Let's say I want to find the sum of all of the January sales. First, I'll type sum and open parenthesis. And then to create the argument, we're going to click near the column letter, and this area is called the column heading. It's added C:C to our formula, which may look a little bit different from other cell ranges that you've seen, but it means it's going to pull in all of the cells in column C. Close the parentheses and press enter, and there's our sum. Let's try one more with the average function. If we want to find the average of the March sales, we'll just click at the top of column E. So our argument is E:E, and you can type this or click the column heading. It's really up to you. Then just close the parentheses and press enter, and there's our average. I'm going to double click the formula so we can take a closer look. If I scroll down, you can see that it's selected the whole column, including all of the empty cells below the data. This is good because it means we can add more data later on, and it will automatically be included in our formula. On the other hand, it also means we need to make sure that we're not adding any kind of unrelated data here that we don't want included. So you do have to be careful when you're using a whole column in a cell range, but it's still a great shortcut to use. Yes. Again, this is really very useful tip. Yes, sir. So automatically it ignores the text cells. Is that right? Say it again, please. So we had a column heading there. Ah. So it is ignoring column heading, obviously. Yes, it is ignoring the column heading. Right. What if there are any other text cells in the column? If you have any text cell, then it won't add. So you have to be very careful when you are adding the numbers. There should no text in between. Okay. Thank you. Yeah. So let us look at total. Now, the formula that I want to bring in is sum. So I am writing equal to sum and opening the parentheses, and now I'm clicking here. Okay, and I'm closing the parenthesis and enter. So it is showing me 190, the total. If I click here, you can see that the whole column is selected. All those empty cells till the end of the worksheet. All of them are selected. So now the beauty of this tip is after 90, if I put 20, so it is going to add 20 also. Right? In my case, actually, there is something that I need to every time check tick mark. So now it becomes 210. Okay, if I'm adding 21, so it will add 21. I need to click here and then here also 231. So this is how it will add automatically all the data that you enter into column A. Okay, so let me find out average. So for that, let me use average function. Here is average. डबल क्लिक करना है सर फॉर्मूला. एक्चुअली मैंने पूरा एवरेज नहीं लिखा था ना, इसलिए 90.
सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी दैट ये पूरा उसने कॉलम ले लिया एंड 1 3 5 7 9 और अप टू 47 तक ये जो एक्टिव है वो सबका एवरेज इसने निकाल दिया अपने आप। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसने एवरेज निकालने के लिए बी बी देन कोलन बी इस तरह से इसका एड्रेस है। जब भी आपको सम करते हो एवरेज करते हो कोई भी फॉर्मूला में इस तरह का दिखता है बी कॉलन बी सी कॉलन सी, तो इसको समझना है कि पूरा कॉलम सिलेक्ट किया है। ओके, स्टॉप हियर एंड टुमारो we will start the default functions in the Microsoft Excel, right? There are some more tips, so I will cover later on. Now we will start functions. We will start sum, average, and many other functions. Concatenate function. We will also have a separate class for the VLOOKUP and HLOOKUP, which are again very important formula for the Excel, right? Okay. Okay, then see you everyone tomorrow, same time. Thank you, sir. Okay, bye. Bye, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Yeah, bye. Bye. Bye.